रुदौली विधानसभा के सभी आदरणीय भाई और बहनों, मुझको कभी कभी लगता है कि संजोग भी कैसा बनता है। जब मैं मंच की तरफ आ रहा था तो लोग कह रहे थे कि आसाम का काम करके हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का काम किया और वहां पर भी मां कामाख्या का दर्शन करता था और काम करता था, और यहां जब आया तो पहले मां कामाख्या का दर्शन किया और फिर आपके बीच में आया। वहां भी मां कामाख्या और यहां भी मां कामाख्या, वहां भी जीत हुई, अब यहां भी जीत होने वाली है। और जिनके लिए मैं आया हूं, कितना सुखद संजोग है, आप कल्पना करिए। और मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत गंभीर बात कहने जा रहा हूं। जहां कार्यक्रम हो रहा, इस विद्यालय का नाम है राम जानकी इंटर कॉलेज। कार्यक्रम स्थल का नाम है राम जानकी इंटर कॉलेज। और जिनके बिना हमारी आपकी सांसें नहीं चलती हैं। सुबेरे उठते हैं तो राम राम कहते हैं, हर पल राम राम भजते हैं, और जिनका नाम ही रामचंद्र हो, आप कल्पना करिए कि कितना सुंदर सुखद संजोग है। और इसलिए मैं रामचंद्र जी के लिए, यानी रामचंद्र भगवान के लिए तो जो कुछ हो सकता है सब कुछ हम आप करते हैं, लेकिन राम जहां पर जुड़ा हो, हमारे यहाँ कहा गया है कि जिसका जैसा नाम होता है उसका वैसा काम होता है। नाम का बहुत बड़ा संजोग है। और इसीलिए जब नाम रखने की बारी आई तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। और जब भरत की बारी आई तो उन्होंने कहा कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई। और जब शत्रुघ्न की बारी आई तो उन्होंने कहा जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लक्ष्मण की बारी आई तो उन्होंने कहा लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, और गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। तो नाम की बड़ी महिमा है। और इसलिए रामचंद्र जी के लिए मैं आया, और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, इनको आप देखते होंगे, मैं इनका बरसों से साथी हूं। इनके जैसा विधायक मिलना बहुत मुश्किल काम है। सदन से लेकर के और सड़क तक हर व्यक्ति के लिए संघर्ष करते रहते हैं। जब मैं ग्राम विकास मंत्री था, एक एक गांव के विकास के लिए हमारे पास आते थे, हम लोग बैठ करके योजना बनाते थे। जब मैं जल शक्ति मंत्री बना तो हमको पूरी की पूरी लिस्ट पकड़ाते थे, इस गांव में पानी की टंकी लगना है। हमारे गांव में पानी की टंकी तो बरसों पहले लगी थी, लेकिन चलती नहीं, पानी नहीं आता, उसको ठीक करा दीजिए। बाढ़ आई तो इन्होंने कहा कि हमारा बंधा बनवा दीजिए, हमारी सड़क बनवा दीजिए, और नहर को सफाई करके टेल तक पानी पहुंचा दीजिए। और जितना भी रामचंद्र जी ने कहा, मैंने सब काम पूरा किया, एक भी काम अधूरा नहीं छोड़ा। इसलिए मित्रों, मैं रामचंद्र जी के बारे में कहना चाहता हूं कि लोहे को छूकर पिघलाना सबके बस की बात नहीं है, पत्थर से पानी टपकाना सबके बस की बात नहीं है, बंजर भूमि में पेड़ उगाना सबके बस की बात नहीं है, रेगिस्तान में फूल खिलाना सबके बस की बात नहीं है, रुदौली का चतुर्दिक विकास कराना सबके बस की बात नहीं है, और रामचंद्र जैसा बन जाना सबके बस की बात नहीं है। ऐसे हमारे आदरणीय विधायक जी। अब मैं आदरणीय विधायक जी से कहूंगा कि आप लोग अगर इजाजत हो तो मैं अपनी बात शुरू करने से पहले ऐसे अपने प्रत्याशी को आज विजय माला पहनाना चाहता हूं। और अगर आप लोग की इजाजत हो, क्योंकि 10 तारीख को जब काउंटिंग होगी तो काउंटिंग के समय मैं लखनऊ में रहूंगा। होली और दीपावली तो आप यहां मनाएंगे, मैं आपके साथ उपस्थित नहीं रह पाऊंगा। अगर आपकी इजाजत हो, और इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ पर खड़े हैं, अगर आपकी इजाजत और अनुमति हो तो मैं ये विजय माला आज ही इनके गले में डालना चाहता हूं। लेकिन एक शर्त है, आप सब लोग संकल्प ले रहे हैं, और आप सोचिए कि जब सौगंध कोई खाता है या संकल्प लेता है
तो उसको छोड़ता है तो उसका बड़ा नुकसान होता है। तो जितने लोग चाहते हैं और जितने लोग जिता रहे हैं, जरा जब तक हम माला पहनाए तब तक तालियां बजाते रहिए। गड़गड़ाहट के बीच में विजय माला आप पहनाना चाहते हैं। एक बार सब लोग मिलकर के यहां पर उपस्थित जनता जनार्दन के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए, अभिनंदन होना चाहिए। मेरी माता और बहनें मुस्कुरा रही। देखिए मेरी बहन, मेरी मां हंस रही। कितना सुंदर सुखद क्षण है। अरे यही तो मोदी और योगी का राज है। मोदी और योगी ने कहा है हर किसी के चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए, हर गरीब का कल्याण होना चाहिए और हर किसी को पक्का मकान मिलना चाहिए। मेरी माता और बहनें, आपको देख करके मुझको बहुत खुशी हो रही है। मोदी जी ने कहा मेरी माता और बहनों को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, और इसलिए भारत का प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठ करके कहते हैं कि हर घर में शौचालय बनना चाहिए। हमारी माता और बहनों की इज्जत के लिए हर घर में शौचालय बनाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा अब झुग्गी झोपड़ी नहीं चलेगी, अब कच्चा मकान नहीं चलेगा। जिसके पास मकान नहीं है हर किसी को पक्का मकान देने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2022 से जो चल रहा है सबको पक्का मकान देने का वादा किया। और केवल उत्तर प्रदेश में अब तक 45 लाख लोगों को पक्का मकान देने का काम योगी सरकार ने किया, मोदी सरकार ने किया। मेरी माता और बहनें, आप कल्पना करो जिसके पास झोपड़ी है, पानी बरसता है, पानी टपकता है, आटा भीग गया, चावल भीग गया, कंडा भीग गया, लकड़ी भीग गया, चूल्हा चौकी भीग गई, गद्दा रजाई भीग गया, बेटा छोटा सा, बेटी छोटी सी, माँ उसको दबा करके रहती है, कैसे जिंदगी जीती होगी। आप कल्पना करिए कि सुबेरे उठते हुए तो भीगी हुई लकड़ी से कैसे खाना बनाएंगे। लेकिन इसका कष्ट अगर किसी ने सोचा तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सोचा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सोचा और सोच करके कहा हर किसी को पक्का मकान मिलना चाहिए। आगे क्या कहते हैं मोदी जी ने? आगे क्या कहा मोदी जी ने? कहा महेंद्र सिंह के घर में तो बिजली की बल्ब जलती है, डॉक्टर महेश शर्मा जी के घर में बिजली की बल्ब जलती है, हमारे रामचंद्र जी के घर में जलती है, लेकिन गरीब आदमी ढिबरी में रहता है, लालटेन में रहता है, मोमबत्ती में रहता है, उसका बेटा और बेटी लालटेन में पढ़ता है। मोदी जी ने कहा, योगी जी ने कहा अब ये नहीं चलने वाला है, अब तो मुफ्त में बिजली का कनेक्शन भी हमारे गरीब लोगों को दिया जाएगा। और उन्होंने 1,58,00,000 लोगों को केवल उत्तर प्रदेश में मुफ्त में बिजली का कनेक्शन देने का काम किया। हे मेरी माता और बहनें, आप जानती हो कोई गरीब आदमी बैंक में खाता खुलवाने जाता था तो बैंक का मैनेजर धक्का मार करके निकाल देता था। मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने, मोदी ने कहा मैं एक गरीब का बेटा हूं, मैं गरीबी जानता हूं, और आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा हर किसी का बैंक में खाता खुलेगा। और मेरी माता और बहनें, लोगों ने कहा खाता कैसे खुलेगा, गरीबों के पास तो पैसा नहीं है। मोदी जी ने कहा पैसे से नहीं, फ्री में खाता खुलवाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। मेरी माता और बहनें, आप जानती हैं, मेरे यहाँ के बुजुर्ग जानते हैं, और खाता खुलवाने में आपको बैंक नहीं, बैंक आपके घर पर आकर के खाता खुलवाने का काम किया। 48 करोड़ लोगों का खाता पूरे भारत में खुलवा दिया। लोगों ने कहा खाता खुलवा करके क्या होगा? तो राजीव गांधी कहते थे 1 रुपया भेजता हूं तो रुदौली पहुंचते पहुंचते 15 पैसे मिल पाता है। लेकिन मोदी जी ने क्या कहा, अब दिल्ली से बटन दबाएंगे, 1 रुपया भेजेंगे या जितना पैसा भेजेंगे, विधवा पेंशन आएगी, वृद्धा पेंशन आएगी, दिव्यांग पेंशन आएगी, मकान का पैसा आएगा, गैस सब्सिडी आएगी, सीधे खाते में जाएगा, कोई माई का लाल अब उसमें चुनौती नहीं कर पाएगा। मेरी माता और बहनें, आगे मोदी जी क्या कहते हैं, अब कंडा कहाँ मिलेगा, ऊपरी कहाँ मिलेगी, अब तो जानवर है नहीं, अब लकड़ी कहाँ से मिलेगी, खाना कैसे बनेगा, बाग बगिया तो कट गया, और आंखों में धुआं न लगे, हमारी माता और बहनों का फेफड़ा खराब ना होने पाए, इसके लिए आदरणीय मोदी जी ने कहा मुफ्त में गैस का कनेक्शन भी देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने किया। 1,42,00,000 लोगों को मुफ्त में गैस का कनेक्शन दिया। आगे मोदी जी क्या कहते हैं, चिंता मत करो, बीमारी बहुत हो रही है,
भैया बीमार हो गया, मैया बीमार हो गई, दादी बीमार हो गया, पति बीमार हो गया, सास ससुर बीमार हो गए, दवाई कैसे होगी? तो हमारी महता और बहनें अपना मंगल सूत्र गिरवी रखती थी, अपना घर द्वार गिरवी रखती थी। मोदी ने क्या कहा? आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा, हे मेरी माता और बहनों, आप चिंता मत करना, भगवान न करे कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार होता है तो आयुष्मान भारत का कार्ड ले लो, 5 लाख रुपए आपको इलाज के लिए मिलेगा। अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। आगे क्या कहते हैं मोदी जी और योगी जी? हे मेरी माता और बहनों, आगे क्या कहते हैं मोदी जी और योगी जी ने? कहा, आपके यहाँ अगर बिटिया पैदा होती है, आप जानते हो हमारे रुदौली में, हमारे फैजाबाद अयोध्या में, इधर की तरफ बेटा पैदा हुआ तो सोहर गाने लगते, ढोल बजने लगती है। अब बिटिया पैदा हुआ तो मातम छा जाता था। सही बात है कि नहीं? आप बताइए माता और बहन, सही बात है। तो योगी जी ने क्या कहा? हे मेरी माता और बहने, मोदी जी ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। योगी जी ने कहा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत जिस दिन बेटी पैदा होगी उसके खाते में, यानी माँ बाप के खाते में सीधे पैसा पहुंच जाएगा। बेटी यहाँ पैदा होके रोती हुई पैदा होगी, जैसे पैदा होगी उसके मुंह से आवाज आएगी और तब तक आपके खाते में पैसा पहुंचता हुआ नजर आएगा। और इसके बाद बिटिया पढ़ने जाएगी तो पैसा मिलेगा, कक्षा 5 पास करेगी फिर पैसा मिलेगा, इंटर पास करेगी फिर पैसा मिलेगा। अरे बेटी जितना पढ़ना चाहेगी उसको पढ़ाने का भी काम अब योगी की सरकार और मोदी की सरकार करेगी। आगे क्या कहते हैं? बेटी बड़ी हो गई, गरीब आदमी है, अब शादी कैसे होगी? बड़ा संकट है, हमारी बिटिया की शादी कैसे होगी? तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, हे मेरी माता और बहनों, चिंता मत करना, बेटी जब बड़ी हो जाएगी, शादी लायक हो जाएगी तो कन्या सुमंगला योजना के तहत और उसके बाद मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत बिटिया की शादी भी कराने का काम हमारी सरकार करेगी, यानी मुख्यमंत्री जी करेंगे। 1.5 लाख बेटियों की शादी। मेरी माता और बहनें, आगे क्या कहते हैं? आपने देखा होगा कोरोना के दौरान कोरोना हो गया, पहली सरकार है, आप लोगों ने देखा होगा घर घर दवाई, घर घर दवाई, और दवाई के साथ साथ टेस्ट भी फ्री, दवाई भी फ्री। और अभी तो आदरणीय मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर वैक्सीन और 2 वैक्सीन देने का, फ्री में वैक्सीन लगवाने का काम किया है। हमारे कितने लोग यहाँ पर वैक्सीन लगवा लिए? जरा एक बार हाथ उठाइए। वाह, जोरदार तालियां एक बार मोदी और योगी के लिए होनी चाहिए, अभिनंदन है। फ्री में वैक्सीन, फ्री में दवाई, फ्री में टेस्ट। आगे क्या कहते हैं? हे मेरी माता और बहन, कोई भूखा न सोए, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा गरीब कल्याण योजना के तहत लोगों को फ्री में राशन। और जब मोदी जी ने कहा फ्री में राशन तो प्रधानमंत्री जी ने कहा, हे योगी जी, डबल इंजन की सरकार है तो लोगों को डबल राशन दिया जाए। तो मोदी जी का भी राशन और योगी जी का भी राशन। अरे इतना राशन, देखो हम अगर झूठ बोल रहे हैं तो हमको बता दो भैया। इतना राशन कि जो माता बहन लेने के लिए जाती है ना, वो बोरिया उठा नहीं पाती, कहीं भैया हमारे घर पहुंचा दो। सही बात है कि नहीं? सही बात है। तो भैया राशन भी फ्री, दवाई भी फ्री, टेस्ट भी फ्री, इंजेक्शन भी फ्री, घर भी फ्री, दवाई भी फ्री, आयुष्मान भारत भी फ्री, बिजली का कनेक्शन भी फ्री, और बैंक में खाता भी फ्री, गैस का कनेक्शन भी फ्री। और उसके बाद मोदी जी क्या कहते हैं? हे माता और बहना, चिंता मत करना, ये जो नल चलाना पड़ता है ना खचर खचर आप लोगों को, अब कुएं से पानी निकालना पड़ता, गंदा पानी पीना पड़ता, इसके लिए उन्होंने कहा जल जीवन मिशन के तहत हर घर को नल से जल देने के लिए भी कार्रवाई तेजी के साथ चल रही है। पानी भी दे दिया। अब आगे क्या कहते हैं योगी जी? बच्चा पढ़ने लायक हो गया, स्कूल भेजो, उसको ड्रेस भी देंगे, जूता भी देंगे, मोजा भी देंगे, किताब भी देंगे, बैग भी देंगे। अब तो कायाकल्प भी विद्यालय हो गया है। एक बार जोरदार ताली प्रधानमंत्री जी के लिए और मुख्यमंत्री जी के लिए होना चाहिए। मेरे किसान भाई यहाँ पर खड़े हैं, मैं अभिनंदन करना चाहता हूं अपने किसान भाइयों के लिए। देश तो 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। आजादी से लेकर के अब तक बहुत सारे लोग कहते रहे किसान मेरा भगवान है, किसान मेरा भगवान है, लेकिन किसान घर तक कैसे पहुंचेगा इसकी चिंता किसी सरकार ने नहीं किया। किसान का ट्रैक्टर कैसे जाएगा, किसान की बैलगाड़ी कैसे जाएगी, किसान का लड़िया कैसे जाएगा, किसान का रिक्शा कैसे जाएगा, किसान की मोटर कार कैसे जाएगी, किसी ने चिंता नहीं की। पहली बार अगर किसी ने चिंता किया तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना करके हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ने के लिए बात कही। मेरे किसान भाइयों, आपको पता है
पहले यूरिया, डाई, पोटास के लिए लाठियां खानी पड़ती थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने हमको आपको नीम कोडेड यूरिया दिया। अब तो 5 किलो डालिए और 10 किलो का लाभ लीजिए। जिसमें नीम लगा होगा खेत में पैदावार बढ़ जाएगी, क्योंकि नीम तो आप जानते हो खेत के लिए कितने फायदेमंद है। आगे प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, मेरे भाई और बहनों, आप लोग बहुत सारे विधायक सांसद बनाते रहे, विधायक निधि बन गई, सांसद निधि बन गई, लेकिन किसानों के लिए कोई निधि आज तक नहीं बनी। पहली बार किसान सम्मान निधि किसी ने दिया तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने देने का काम किया है। अब तो भैया हमारा किसान चारपाई पे खटिया बिछा के पेड़ के नीचे, पीपल का पेड़, आम का पेड़, नीम का पेड़ के नीचे सो रहा है या रात को सो रहा है, और दिल्ली से मोदी जी बटन दबाइन और मोबाइल जैसे खोलिन पता चला भैया 2000 रुपया खट से हमारे खाते में आ गया। अगर सही बात है, तो जरा जोरदार ताली बजाओ। सही बात है। अब आप बताओ, खाते में पैसा आई हुआ। अब दूसरी बात मोदी जी ने क्या कहा, पहले जब 50% से ज्यादा फसल नष्ट हो जाए तब मुआवजा मिलता था। अब मोदी जी ने कह दिया कि अगर 33% भी फसल नष्ट होती है तो पूरा का पूरा मुआवजा हमारे किसान भाइयों को मिलेगा। किसान फसल बीमा योजना लागू कर दिया, मुआवजे की राशि बढ़ा दिया। और योगी जी ने क्या कहा, धान और खरीद की व्यवस्था कराई और धान और खरीद का पैसा सीधे खाते में भिजवाने का काम किया। इसके आगे क्या हुआ, जब योगी जी मुख्यमंत्री बने तो योगी जी ने जो सबसे पहला निर्णय लिया था, मेरे किसान भाइयों, मेरे हृदयों के वीर सपूतों, अगर मेरी बात सच है तो आप सबसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, मेरी बात अगर सच है तो एक वोट रामचंद्र जी को मिलना चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने और लोग भवन पहुंचे। लोगों ने पूछा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी बहुत सारी फाइलें हैं, मैं कौन सी फाइल आपके सामने लाऊं? योगी जी ने कहा, मेरे सामने सबसे पहले किसानों के कर्जा माफी की फाइल लाई जाए। सबसे पहला सिग्नेचर उन्होंने किसानों का कर्जा माफी किया। और कितने किसानों का कर्जा माफ हुआ, आपको सुन करके आश्चर्य होगा। 86 लाख किसानों का कर्जा माफ करने का काम 36,000 करोड़ रुपए देकर के आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने किसानों का कर्जा माफ किया। मेरे भाइयों और बहनों, आपने देखा होगा पूरे उत्तर प्रदेश का नक्शा बदला। मैं सिंचाई मंत्री हूं, अभी भारत सरकार ने हमको भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया है उत्तर प्रदेश सरकार को। और क्यों दिया है? सरयू नहर परियोजना जो 50 साल से पूरी नहीं, उसको पूरा किया है। अर्जुन सहायक को पूरा किया है, बाढ़ सागर को पूरा किया है। 23 लाख हेक्टेयर जमीन अतिरिक्त सिंचन क्षमता बढ़ाने का काम उत्तर प्रदेश में किया गया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत खेतों में पानी पहुंचाया गया। हमारे किसानों के जीवन में खुशहाली आएगी अगर किसान समृद्धशाली बनेगा, अगर गांव समृद्धशाली बनेगा। मोदी जी ने कहा, बिना गांव के विकास के देश का विकास नहीं हो सकता है। ग्रामोदय से ही भारत उदय होगा, स्मार्ट विलेज से न्यू इंडिया का सपना साकार होगा। मेरे भाई और बहनों, मैं आप सब लोगों के बीच में आया हूं। आज पूरे दुनिया के अंदर भारत का परचम लहरा रहा है, वंदे मातरम गाया जा रहा है, भारत माता का जयकारा लग रहा है। अब तो लोग कहने लगे हैं, दुनिया में अगर देश देखना हो तो भारत की तरफ देखिए, भारत फिर से विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो रहा है। मेरे भाई और बहनों, एक कवि ने हमको 2013 में कहा, ना जाने कब लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। हमने कहा कभी और चिंता मत करो, 2014 में लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। जब अमेरिका ने घुस करके लादेन को पाकिस्तान में मारा तो लोगों ने कहा, भारत क्यों नहीं घुस करके मारता है? अरे हमने कहा, जब कोई मर्द प्रधानमंत्री बैठेगा तभी तो घुस करके मारेगा। आपने देखा, म्यांमार में घुस करके मारा, पाकिस्तान में घुस करके मारा। अब तो दुनिया में केवल 3 देश ऐसे हैं जो दूसरे देश में घुस करके मारते हैं। एक का नाम अमेरिका, दूसरे का नाम इजराइल और तीसरे का नाम भारत है। लोग कहते हैं, लोग पूछते हैं, मेरे भाई और बहनों, नरेंद्र भाई मोदी जब खड़े होते हैं, दुनिया के किसी देश में जाते हैं तो अमेरिका का राष्ट्रपति भी खड़े होकर के मोदी जी का भाषण सुनता रहता है, देखता रहता है। लोग कहते हैं, अगर दुनिया में सबसे लोकप्रिय कोई नेता है तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी हैं, हमारे नरेंद्र भाई मोदी। मेरे मित्रों, हमारा पूरा उत्तर प्रदेश गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर और बांदा से लेकर बहराइच 2017 से पहले दंगा होता था, हर दिन दंगा होता था, कर्फ्यू लगा रहता था। योगी जी आ गए,
और उसके बाद योगी जी के आने के बाद सारे दंगाई पलायन कर गए, गुंडे और माफिया भाग गए। और योगी जी का बुलडोजर जब चलना शुरू हुआ, योगी जी ने कहा बुलडोजर आगे आगे, गुंडे आगे आगे और बुलडोजर पीछे पीछे अब चलता रहेगा। और बुलडोजर देख करके लोग पलायन कर गए। बड़े बड़े गुंडे जो हैकेड़ी दिखाते थे आज सड़कों पे देखने को नहीं मिलते हैं। काली काली गाड़ियां लेकर के चलते थे, सामान्य आदमी अपनी गाड़ी लेकर के भाग जाता था। अब पूरे उत्तर प्रदेश की किसी सड़क पर कोई गुंडा नहीं दिखाई पड़ता है मित्रों। सारे गुंडों की कमर तोड़ दिया, डकैतों को नेस्त नाबूद कर दिया, दंगाई पलायन कर गए और जो कुछ और थे वो कहीं और चले गए। मैं बोलना नहीं चाहता हूं, उनको उनके स्थान पर भेज दिया है। और इसलिए योगी जी ने कहा है एक हाथ बुलडोजर पर रहेगा, दूसरा हाथ विकास पर रहेगा। आप कल्पना करो 70 साल में 12 मेडिकल कॉलेज और 5 साल में 33 मेडिकल कॉलेज, 70 साल में 12 मेडिकल कॉलेज और 5 साल में 33 मेडिकल कॉलेज। हे मेरी माता और बहनों, आपने देखा होगा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे 341 किलोमीटर, गंगा एक्सप्रेस वे 594 किलोमीटर, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे 297 किलोमीटर। और अब तो उत्तर प्रदेश में, पहले लोग कहते थे उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य है, अब लोग कह रहे पाकिस्तान भी घबरा रहा है उत्तर प्रदेश से। क्यों? क्योंकि अब तो यहाँ डिफेंस कॉरिडोर में गोले बन रहे हैं। अब यहाँ का गोला जब दगेगा ना, यूपी का जवान होगा और यूपी में बना गोला होगा, और यहाँ से दगेगा तो पाकिस्तान थर 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 कांपेगा। और इसलिए अब डिफेंस कॉरिडोर भी हो रहा है। और हमारी अमेठी में, यही बगल में अमेठी है, वहां की राइफल बन रही भैया, राइफल, अब गजब जोरदार राइफल है। तो और हमारे लखनऊ में ब्रह्मोस बन रहा है, अब तो यूपी में ब्रह्मोस भी बन रहा है, राइफल भी बन रही है, गोला भी बन रहा है। जरा जोरदार ताली तो एक बार मोदी और योगी के लिए होनी चाहिए। और इसलिए देखते देखते मेरा उत्तर प्रदेश बदला है। रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, मेट्रो कनेक्टिविटी, हर दृष्टि से हमारा उत्तर प्रदेश बहुत समृद्धशाली हो रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट बन रहा है। पहले 2 एयरपोर्ट थे, लखनऊ और बनारस, अभी तो 4 सालों में 5 सालों में 9 एयरपोर्ट चला दिया। 13 पर काम चल रहा है। मेरे भाई और बहनों, पहले लोग कहते हैं रुदौली वालों को हीरो बनना है, अगर हीरो बनना तो मुंबई जाना पड़ेगा। योगी जी ने कहा चिंता मत करो, अगर रुदौली वाले हीरो बनना चाहते हैं, फिल्म में काम करना चाहते हैं, अब उनको मुंबई नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश में नोएडा में हमारे महेश शर्मा जी के यहाँ फिल्म सिटी बन रही है, आपको यहीं पर सुविधा मिल जाएगी। मेरे भाई और बहन, 550 सालों से सोच रहे थे, हे प्रभु मंदिर क्यों नहीं बन रहा है। योगी जी मुख्यमंत्री बने, योगी जी ने कहा भगवान आप तो जो चाहते हो वो हो जाता है, फिर मंदिर क्यों नहीं बन रहा है, आप आते नहीं हो कहीं। प्रभु आए, योगी जी से कहा हे योगी मैं कैसे आ सकता हूँ, अब तो मेरी अयोध्या है नहीं, वहां तो फैजाबाद है, फैजाबाद में मैं आ नहीं सकता। योगी जी के बात समझ में आ गई, सो के सवेरे उठे और उन्होंने तुरंत फैजाबाद को बदल करके अयोध्या कर दिया। जैसे अयोध्या कर दिया उसके बाद कहा अब तो आ जाइए प्रभु। उन्होंने कहा मैं कैसे आ सकता हूँ योगी, जब मैं अयोध्या में आया था तो बहुत सारे दीपोत्सव हुए थे, दिया जलाए गए थे, मैं कैसे आ सकता हूँ। तो योगी जी ने वहां पर 5 लाख 6 लाख 9 लाख 11 लाख दिया जला करके पूरे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करा दिया। उन्होंने कहा प्रभु अब तो आ जाइए। उन्होंने कहा योगी मैं कैसे आ सकता हूँ, जब मैं आया था तो पुष्पक विमान से आया था। योगी के समझ में आ गया, उन्होंने तुरंत हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराया, राम लक्ष्मण सीता हनुमान को उतारा। तब तक जज ने निर्णय सुनाया और 5 अगस्त 2020 को मोदी जी आ गए, भूमि पूजन हो गया और भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनना प्रारंभ मंदिर बनना प्रारंभ हो गया। हे मेरी माता और बहने, रोज तो राम राम कहते हैं, भगवान राम से सब कुछ चाहते हैं। जिस प्रभु का मंदिर बन रहा है उस प्रभु का मंदिर भव्यतम बन जाए, कम से कम उसमें सहयोग तो हमको आपको सबको करना ही चाहिए, सहयोग तो कम से कम करना चाहिए। लोगों ने कहा महात्मा गांधी 1916 में बनारस पहुंचे थे और बनारस में उन्होंने कहा देश तो आजाद हो जाएगा लेकिन बनारस की गलियों का क्या होगा। 100 साल बाद मोदी और योगी आ गए, अब तो बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर देखिए, अब तो बाबा से गंगा जी को देखिए और गंगा जी से बाबा जी को देखिए, कितना अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ता है। तो हमको आपको सबको लगता है दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ हो गया। योगी जी ने कहा हे तीर्थराज प्रयाग, क्या बात है कि हर कुंभ में भगदड़ मच जाती है, लोग मर जाते हैं, ऐसा क्यों होता है प्रभु। तो प्रयागराज तीर्थ ने कहा हे योगी जी
मैं तो वहां पर हूं नहीं, मेरे से क्या मतलब है। अरे प्रभु कैसी बात कर रहे हैं। तो फिर कहा नहीं प्रभु आप तो वहीं पर हैं। उन्होंने कहा नहीं, अब प्रयागराज वहां नहीं, अब तो वहां इलाहाबाद हो गया है। और सवेरे सो के उठे योगी जी, उन्होंने तुरंत इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया। प्रयागराज मेरी माता और मैंने बहुत दिनों से लोग कहते थे सरस्वती मैया हैं तो दिखाई नहीं पड़ती हैं। मोदी और योगी ने सरस्वती कूप खोल दिया। लोगों ने कहा वटवृक्ष है दिखाई नहीं पड़ता, मोदी योगी ने वटवृक्ष भी खोल दिया। 72 देशों के 24 करोड़ लोग आए, आचमन किया, जलपान किया, स्नान किया, सुरक्षित अपने अपने घर गए। दिव्य कुंभ भव्य कुंभ हो गया। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हो रही थी, आनंद की अनुभूति हो रही थी, अद्भुत दृश्य था। एक बार तीर्थराज प्रयाग के लिए तो आप लोग जोरदार अभिनंदन करें। और उसके बाद क्या होता है, पहले ये लोग कहते थे कांवरिया को निकलने नहीं देंगे। योगी ने कहा कांवरिया भी निकलेगा, डीजे भी बजेगा, गाना भी बजेगा, रुद्राभिषेक भी होगा, जलाभिषेक भी होगा और पुष्प वर्षा भी होगी। अद्भुत दृश्य है। मेरे भाइयों और बहनों, कभी कभी लगता है मेरा उत्तर प्रदेश कितना समृद्धशाली है। मेरा उत्तर प्रदेश भगवान श्री राम की नगरी, बाबा विश्वनाथ की नगरी, मां विंध्यवासिनी का कॉरिडोर बन रहा है। और मैं इसलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, हम सबकी असली उड़ान अभी बाकी है। हम सबकी असली उड़ान अभी बाकी है। हम सबों के इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो बना है भगवान श्री राम का भव्य मंदिर और बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर, मथुरा वृंदावन अभी बाकी है। मथुरा वृंदावन अभी बाकी है। इसलिए आपका आह्वान करने के लिए आया। और मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, ऐ मेरे वतन के हमराही जागीर हमारी धरती है। लाखों सबूत जिस दामन में फिर भी आहें क्यों भरती है। मर मिटने की परवाह नहीं, घायल परवाना चलता है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। आवाहन लीजिए, अंगड़ाई लीजिए। अथर्ववेद में एक लाइन कही गई, अथर्ववेद में एक लाइन कही गई है, माता भूमि पुत्र वहां पृथिव्याम। भूमि मेरी माँ है, मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ। जीऊंगा तो भारत माता के लिए और मरूंगा तो भारत माता के लिए, ऐसा संकल्प होना चाहिए। इसलिए रुदौली के वीर सपूतों में आपसे कहने के लिए आया हूँ, अगर आपकी भुजाओं में भारत माता का खून बहता है, अगर आप अपने आप को भारत माता की सच्ची संतान कहते हो, अगर भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए जाते हो, अगर रुद्राभिषेक और जलाभिषेक करते हो, अगर गौ को गौ माता मानते हो, अगर गंगा तो दशांत मुक्ति में विश्वास करते हो, अगर हमारी बहनें तुलसी के बिरवा पर दीपक जलाती हैं, अगर हमारी बहनें पीपल के वृक्ष को रक्षा सूत्र बांधती हैं, अगर हम सब लोग मिलकर के अपने माता पिता का आदर करते हैं, तो आपसे मैं कहना चाहूंगा कि हम सब लोगों के लिए संकल्प लेने का अवसर है कि देह की शक्ति को तोलना चाहिए, देश की भक्ति को बोलना चाहिए और मां की अस्मिता को कोई अगर छुए, रक्त हो तो उसे खोलना चाहिए, रक्त हो तो उसे खोलना। तेजी के साथ सब कुछ बदल रहा है। अहमदाबाद में बम विस्फोट करने वाले पकड़े गए, फांसी की सजा सुनाई गई। पता चला है रुदौली वाले, पता चला है। और उसमें एक आतंकवादी जो आजमगढ़ का था, बेटा तो बम फोड़ रहा था और बाप अखिलेश के साथ फोटो खिंचा रहा था। आप देखे हो कि नहीं देखे हो? ये आतंकवादी को छोड़ने का काम करते हैं, ये जिन्ना का जिंदाबाद लगाते हैं, ये पाकिस्तान का जिंदाबाद लगाते हैं, ये राम भक्तों पर गोली चलवाते हैं, ये आतंकियों के साथ खड़े होते हैं, ये दंगाइयों के साथ खड़े होते हैं। जो जितना बड़ा दंगाई उतना बड़ा सफाई, जो जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी। ये इनका एक दुर्गा भाभी ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, एक सुखदेव राजगुरु और ढींगरा ने क्या कर दिया। अरे मेरे मित्रों, इतने सारे नौजवान जहां पर खड़े हो, आज से संकल्प लीजिए, न सोएंगे न सोने देंगे, जागते रहो, जगाते रहो, चलते रहो, चलाते रहो, हर घर को जानते हैं, कोई घर बचने ना पाए। और इसलिए एक एक वोट कमल के फूल पे मिलना चाहिए। और इसलिए बता दीजिएगा, मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, हनुमान जी गदा लेके घूम रहे हैं और हनुमान जी देख रहे हैं कौन कौन लोग ऐसे हैं जो मंदिर बनने से खुश है और कौन लोग ऐसे हैं जो नाराज है, दुखी हैं। गदा घूम रही है, माँ कामाख्या भी देख रही हैं कि मंदिर बनने से खुश कितने लोग हैं, नाराज कितने लोग हैं। अब बाबा काशी से देख रहे हैं, त्रिशूल लिए डमरू भी बजा रहे हैं और देख रहे हैं कितने लोग ऐसे हैं जो कॉरिडोर बनने से खुश हैं और कितने लोग नाराज हैं। अब खुशी नाराजगी तब पता चली कि जो मंदिर बनावा था ओकरे फात है, ओकरे विरोध में भैया। अगर कमल वाले खाने के बटन दबायो
तो भगवान समझिए कि हाँ ये आदमी तो हमारे साथ है, मंदिर चाहता है, और नहीं दबाओ तो समझ जाओ कि हनुमान जी गदा देखे रहो, अब हम तो कुछ कहने नहीं, तो हम तो कुछ कहा ना भैया, अपन समझो। और इसलिए आप लोग अपना अपना समझो, हम कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन जिन्होंने सब कुछ दिया, मोदी ने हमको सब कुछ दिया, योगी ने हमको सब कुछ दिया, कम से कम एक वोट तो हमको आपको देना ही चाहिए, एक वोट तो हमको आपको देना चाहिए। और इसलिए मैं आप लोगों से पूछता हूं कि मैं यहां से जाकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बता दूंगा ना कि यहां से कमल का फूल आदरणीय रामचंद्र जी भारी मतों से जीत रहे हैं, पक्का? सभी लोग हाथ उठा के बता रहे हैं, पक्का एकदम तय है। बहुत सुंदर, इसीलिए तो मोदी जी ने कहा है जो कानून का राज लाए उनको हम लाएंगे, और इसीलिए तो गाना चल रहा है जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे, और इसीलिए तो कहा जा रहा यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी, इसीलिए तो हम कहते हैं सोच ईमानदार तो काम दमदार, और इसीलिए हम कहते हैं फिर से एक बार भाजपा सरकार, और वे जोरदार तालियां योगी और मोदी के लिए होनी चाहिए। आप सबका अभिनंदन और स्वागत करते हुए साथ चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, आदमी मिले आदमी का कारवां बन जाएगा, तू किसी के पांव के नीचे तो रख थोड़ी जमीन, तू भी नजरों में किसी के आसमां बन जाएगा। ये माता और बहने, आप जानती हो कि साइकिल चलाते हुए लक्ष्मी जी नहीं आती हैं, हाथी पे बैठ के भी लक्ष्मी जी नहीं आती हैं, अब कटे हुए पंजे पे भी लक्ष्मी जी नहीं आती हैं, लक्ष्मी जी कमल के फूल पर आती हैं, कमल के फूल पर आती हैं। और इसलिए सब लोग ध्यान से सुनिए, क्या कमल, एक बार हाथ से कहिए कमल 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 कमल, सब लोग जरा कमल दिखाइए, कैसे कमल बनता है, कमल 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 कमल। बहुत कमल वाले खाने के बटन को दबाइए, लक्ष्मी जी को लाइए, योगी जी की सरकार बनाइए, पूरे क्षेत्र का विकास कराइए, नंबर 1 का उत्तर प्रदेश बनाइए, $1 ट्रिलियन का आर्थिक दृष्टि से संपन्न उत्तर प्रदेश बनाइए, भारत के अंदर परचम लहराइए। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबको बधाई देते हुए जोरदारी से जयकारा दोनों हाथ उठा के लगाइए, बोले भारत माता की। पंजा नहीं दिखाना, पंजा ने कर दिया भारत को गंजा, कहीं भी लोग माथे पर कलंक का टीका दिया, कहां से आ रहे, कहीं भारत में, कहीं कौन सा भारत, कहीं लाचार भारत, बीमार भारत, सहाय भारत, कर्जदार भारत, कमजोर भारत, ऐसी छवि बनाई है। ये आतंकवाद की जननी है, भ्रष्टाचार की जननी है, मुद्रा कांड, गोदरा कांड, पिस्तौल घोटाला कांड, यूरिया घोटाला कांड, बोफोर्स घोटाला कांड, चीनी घोटाला कांड, सांसद खरीद फरोख्त घोटाला कांड, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला कांड, राजमंडल खेल घोटाला कांड, इसरो घोटाला कांड, सांसद खरीद फरोख्त घोटाला कांड, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला कांड, कोयला घोटाला कांड। इसलिए चुनाव चल रहा है, किसी को छेड़ना मत, अब कोई छेड़ दे तो उसको छोड़ना मत। अरे भैया, हर गांव में जितना चाहिए, हर घर से वोट निकलना चाहिए। और इसलिए मेरी माता और बहनें आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना, घर में ताला है, सबके घर में ताला है कि नहीं ताला है ताला ना? तो आप लोग जिसके घर में ताला ना, बड़ा बड़ा ताला खरीद लो, और वोट के एक दिन पहले अपने यहाँ वोट कई तारीख पे है भैया? 27 तारीख का, 26 तारीख का खाना वाना खिलाए के अपने अपने किचन में बड़ा बड़ा ताला लटका दो, और जब पतिदेव पूछे ई क्या हो रहा है, तो कहो पहले मतदान फिर ताला खुले, पहले मतदान फिर जलपान, यानी ताला तब खुले जब वोट डालते हैं। और इसलिए हमको पहले मतदान फिर जलपान करना। तो दोनों हाथ की मुश्का बांध करके संकल्प लीजिए और जयकारा लगाइए, बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, बीजेपी बीजेपी, नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी, योगी जी योगी जी, रामचंद्र जी रामचंद्र जी रामचंद्र जी, यहाँ की जनता, रुदौली की जनता, रुदौली के कार्यकर्ता, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर 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 महादेव। अब भैया फिर एक बार राधे राधे बोल दे, राधे 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 राधे, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, वंदे।